जिस दिन सीख के आओगे ये मार्केट खान है, खान पैसे की, तो एक्चुअली क्या है, हम लोग ना जब राइट टाइम होता है तब नहीं घुसते। आप कोई सा भी धंधा कर लो और आप स्टॉक मार्केट कर लो, आप पैसा ज्यादा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूँ 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड को दे देना और एज लिटिल एज 500 रुपीज अ मंथ। कभी भी आप समझ लें, पैसा कमाने वाला काम यदि सबको पता लग जाए, वो एक है ना अक्षय कुमार, ये स्कीम सबको बता दे तू, ये नहीं हो सकता साहब। ये स्कीम जिसके पास है, एआई कितना ही बता ले, पैसा नहीं कमा सकते आप। लेकिन डेंजरस है सर एआई। देखिए ऐसा है जी, मेरे को ना ये शब्दों से बहुत परहेज है, जो नेगेटिव शब्द हैं दुनिया में। आज से 15 साल पहले मैं यूके गया था या कहीं गया था, मैं वहां से कम 500 फोटो खींच के लाया। तो फोटो भाई साहब मैंने डेवलप कराई। हम गए एक स्टूडियो में, हमने कहा भैया ये डेवलप कर दो, उन्होंने डेवलप कर दी, हमने कुछ 20-50 रुपए पर फोटो दिए। आज की तारीख में इंडस्ट्री ही खत्म है, तो क्या लोगों का काम खत्म हो गया? उन्होंने अपने आप को और डेवलप कर लिया, उन्होंने कुछ और जगह अपनी पहचान बना ली। देखिए इंडिया का आदमी सुपर डायनामिक है, वी आर पीपल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज यहाँ आपकी बिल्डिंग है, 15 ऑफिस खुले, देखो बाहर कितने ठेल वाले खड़े हो गए कि भैया यहाँ जब लोग आएंगे तो मेरा खाना भी बिक जाएगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। क्या क्या नहीं बिक रहा, लिट्टी चोखा से लेके भेलपूरी से लेके, क्या सड़क पे नहीं मिल रहा आपको, स्ट्रीट वेंडर कमा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग हैं। अभी मैंने देखा सेक्टर 58 में, सेक्टर 63 में, 62 में बहुत सारे आईटी की कंपनियां हैं। भाई साहब रात को 2-2 बजे भी कई दफा हमें भूख लगती है, कहीं कुछ नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं, चल भाई एक ताजा पराठा खाए। सब जगह मिल रहा है, चाय मिल रही है। तो कुल मिला के क्या है, वी आर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम लोग कहते हैं यूएस इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूं इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी की कमी है। इंडिया में आप 100 रुपए में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं एक दिन का, आप यूएस में करके तो दिखाइए। आप यहाँ पे लाख रुपए कमाते हैं, आपके पास एक गार्डनर भी है, एक काम वाली बाई भी है, एक कुछ सब कुछ है, वहां पे आप एक अफोर्ड तो करके दिखाइए। लाख तो छोड़िए, अगर आप वहां 5 लाख भी कमाते हैं तो भी आप एक हाउस हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे खुद के दोस्त खुद सुबह बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं और उनकी जो महिलाएं हैं घर की, वो टॉयलेट से लेके किचन से लेके सब खुद साफ कर रही हैं। तो कहने का मतलब है वी आर हाईली डायनामिक पीपल। वन सेकंड, हम लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ तुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो हमें अपने माइंड पे भरोसा है, लेकिन हम प्रोडक्टिव नहीं है उतने। हमारे अंदर एक कमी है कि हम लोग ना लाठी से चलते हैं। मतलब आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ रहा है घर में टॉयलेट बनाओ, घर ये आपका है, इसको बाहर साफ रखो। क्या हमें ये बेसिक चीजें नहीं पता? हमें पता है, लेकिन हम लोग डंडे की भाषा समझते हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल बट वी आर नॉट एजुकेटेड। यही हाल शायद मार्केट में हो रहा है। हमें ये पता है कि यहाँ पे पैसा बन सकता है, हम सीख नहीं रहे। हम मोबाइल के लिए तो 4 दिन खराब कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट के लिए 4 दिन नहीं खराब कर रहे। बस ये जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमें पैसा की खान है, ये खान मतलब पैसे की खान मतलब माइन है, माइन ऑफ मनी निकालना है, आना चाहिए। जहां कई लाख करोड़ की ट्रेडिंग रोज हो रही है। क्या मैं वहां पे 1,500 रुपए नहीं खींच सकता? आप इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी है सड़क पे खड़ा है, उसको आप कितना ही पीट लो और उससे कहो लाख रुपए दे दे, जब उस पे है ही नहीं तो वो कहां से देगा? लेकिन यहां तो है, सिर्फ आपको खरोंचना ही तो है, ले लो। और वो तरकीब आनी चाहिए। मार्केट तो देने को तैयार खड़ा है, मार्केट कहां मना कर रहा है? ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो भी रहा है, दिख भी रहा है और मैं उसे बुक कर रहा हूं, मार्केट कह रहा ना 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 ना, अगले महीने दूंगा, अभी पैसे नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। आज ही दे दूंगा मैं तो, अभी 1 मिनट में, सही तरीके से करो। बस तुझे करना आना चाहिए। सर मार्केट में हमने देखा है कई बार क्रैश डाउन आता है सर बहुत, और बहुत लोगों के पैसे डूबते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं कि नहीं डाउनफॉल आ रहा है, हम और लाए। क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आम इंसान के लिए जब डाउनफॉल दिखे कि मार्केट में बहुत करेक्शन आ रही है या डाउन जा रही है? अभी हमने पीछे देखा किस तरीके से जो इंटरनेशनल हालात बने हुए थे उस टाइम पे सर, मार्केट में एक निवेशक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब दिखे कि हाँ डाउनफॉल कंटिन्यू आ रहा है या
और आगे करेक्शन हो सकती है? किस तरह की स्ट्रेटेजी सर होनी चाहिए मार्केट में? मैं यहाँ पे कहूंगा वी आर ग्रीडी पीपल, हम लोग लालची लोग हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। हम आज मई के महीने में शूट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे, बस 7 महीने पीछे चले जाते हैं, दिवाली टाइम 7 महीने हुए होंगे। 1,53,000 रुपए किलो चांदी थी। मैं खुद दिवाली पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूजा यही के रेट लिए था। सिक्के लेके आया था। हम्म। ठीक है जी, 4 लाख चली गई चांदी वहां से। जब 1 से 2 हुई तो लोगों को लगा रही तो गिर जाएगी, 2 से 3 हुई तो वो सोचते रह गए, जब 4 लाख पहुंच गई तो सब खरीदने पहुंच गए और वहीं से वो गिर गई। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग ना जब राइट टाइम होता है तब नहीं घुसते, तब हम सोचते हैं ये तो फ्रॉड हो रहा है। कैसे सर राइट टाइम को समझे? आप किसी भी चीज में निवेश करिए, क्योंकि सर एक कॉमन मैन क्या होता है ना, कि जैसे मैं अपने आप बताऊं, मुझे मार्केट की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे को चाहिए कि नहीं, हाँ मेरे को निवेश करना है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कहता हूं भाई साहब मार्केट में आओ ही मत। आपको लिए तो बहुत अच्छा रूट सरकार ने बना के दिया है, म्यूचुअल फंड। मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड तो आज की तारीख में, लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूं 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड को दे देना, और एज लिटिल एज 500 रुपीज अ मंथ। वो तो ये नहीं कह रहे कि आप करोड़ों रुपए करोड़ लेके रुपए आओ। लगाइए। आप तो 500 रुपए महीना लगाओ, जब आप पे 500 से लगे 1000 है तो आप 1000 लगाओ, 1000 है 2000 लगाओ। मैं तो आपको कहता हूं आप 1000 रुपए लगाइए, आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं इसी जीवन में, म्यूचुअल फंड के जरिए। खुद आप लगा के देख लो। अगर